तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? आज शमशान घाट के अंदर एक दुखिया अपने इकलौते बेटे की लाश लेकर के आई। अच्छा। और उसके पास में कर देने के लिए नहीं था, तो उसने अपने गले की कंठी और अपने सर का चीर उतार करके दिया है। अरे हरिया, ये तो संसार है। रोजाना लाखों पैदा होते हैं और लाखों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। तू इतना दुखी क्यों है ये बताइए? तेरे चेहरे पे इतनी उदासी आज क्यों है? जलने के लिए तो मुर्दे पहले भी आते थे। मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो मालिक? हाँ। तो सुनिए। हो तेरी काशी जी का रूल तेरे मरघट का महसूल तेरी काशी जी का रूल तेरे मरघट का महसूल हो काले कर लेने कबूल मने ल्या के दिया रे ल्या के दिया तेरी काशी जी का रूल तेरे मरघट का महसूल हो काले कर लेने कबूल मने ल्या के दिया रे ला के दिया। अरे सुने ते सुनाऊं रे काले दुखियारी का हाल। उस दुखियारी का एक पूत वो भी कर गया काल। अरे शमशानों में रोती डोले लाल है लाल चीर तोले आया रे काले हो गए जुल्म कमाल। चीर तोले आया रे काले हो गए जुल्म कमाल। उसकी खोट ना खतावा दई गमों ने सतार। उसकी खोट ना खतावा दई गमों ने सता। हमने खिंडा दी चिता करके कच्चर का ही रे लाके दिया तेरी काशी जी का रूल तेरे मरघट का महसूल हो काले कर लेना कबूल मने लाके दिया रे लाके दिया। मालिक, मैंने उस दुखियारी के बेटे की चिता को खिंडा दिया, बखेर दिया। मैं बहुत बड़ा अपराध करके आया हूं। शायद किसी ने जीवन में ऐसा अपराध ना किया होगा, इस तरह का कर्म ना किया होगा जैसा कर्म करके मैं आया हूं। अरे मालिक, ऐसा क्या कर्म कर दिया? और तेरे हाथ में ये जो चीर है ये कहां से है हरिया? अरे के बूझेगा काले रे कुछ जाता ना कहया। उस बेवारिस की राम ने भी लई ना दया। उस दुखियारी पे दुख ज्यादा अब जाता ना सहया। एक जना था जेठा बेटा वो भी ना रहा। एक जना था जेठा बेटा वो भी ना रहा। वाह दुखियारी से खास लाई शमशानों में लाश। वाह दुखियारी से खास लाई शमशानों में लाश। उसके पैसा नहीं पास तो मने चीर ले लिया रे लाके दिया तेरी काशी जी का रूल तेरे मरघट का महसूल हो काले कर लेना कबूल मने लाके दिया रे लाके दिया। मालिक पैसा नहीं था उसके पास में, तो इसलिए उसने अपने गले की कंठी अपने सुहाग की निशानी दे दी।
कफन नहीं था उस मुर्दे पर, तो अपने सर का चीर उतार करके उस बेवारिस ने, उस दुखिया ने मुझको दे दिया। अरे हरिया, इस काशी के अंदर इतना गरीब कौन है जिसके पास में देने के लिए ₹1.25 और कफन भी नहीं है। मैं इतना निर्लज और निर्दयी नहीं हूं। यदि किसी के पास में कर देने के लिए नहीं था तो तू ये चीर लेकर के क्यों आ गया? उसको दाह संस्कार करने देता, उसको दाह संस्कार। लेकिन मालिक, मेरी ड्यूटी आपने शमशानों में लगाई है और आपका आदेश है कि मैं हर मुर्दे पर मुर्दे का कफन और ₹1.25 की वसूली करूं, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं अपने मालिक के प्रति बिल्कुल पूरी निष्ठा सम्मान के साथ में उनका उस कार्य को करूं जो मुझे सौंपा गया है। देने के लिए उसके पास में नहीं था तो तुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। हरिया, तूने पाप कर दिया है। अपनी बात का क्या कहना चाह रहा है? उस बेवारिस ते कर मांग्या जब सोच करूं था, लेना पड़ा जरूर मैं तेरे डर से डरूं था। और ऋषि के वचनों में बंध तेरी टहल करूं था। उस बेटे की चिता में जड़ में आप मरूं था। अरे बेटे की चिता में जड़ में आप मरूं था। पर उसकी माता गई नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट हो। उसकी माता गई नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट हो। मेरा आगा गई काट ना ते खो था दिया रे जाके दिया। ओ तेरी काशी जी करूर तेरे मरघट का महसूस ओ तारे कर लेना कबूल मने जाके दिया रे जाके दिया। मालिक, उस दुखियारी का दुख मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था। मैं उसके बेटे की चिता में जलकर खुद भी मरना चाह रहा था, लेकिन उस दुखियारी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे रोक लिया। कौन थी वो दुखियार? वो किसकी लाश थी जिसमें जल करके तू मरना चाह रहा था? आखिर वो वजह क्या है? वो राज क्या है हरिया, जिसको तू इतने दिल पर ले रहा है? तेरी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, वजह क्या है? मालिक, उस दुखियारी के बारे में जानना चाहते हो कि वो कौन थी? वो बहुत खास थी मेरी। उसके बेटे के बारे में जानना चाहते हो कि जिसकी लाश शमशानों में आई? तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। हाँ, गुरु मुंशी का ज्ञान दया चंद ज्ञान घूट गया। गुरु मुंशी की मेहर दया चंद ज्ञान घूट गया। दुखियारी का एक बेटा नाग छूट गया। हो जिसकी छांव में बैठूं था वो रूख टूट गया। नाम से हरिश्चंद्र मेरा भांडा फूट गया। नाम से हरिश्चंद्र मेरा भांडा फूट गया। मेरा आ गया वक्त अखीर, उसकी कौन बंधावे धीर। मेरा आ गया वक्त अखीर, उसकी कौन बंधावे धीर। वो थी मुझ दुखिया की पीर में सू उससे का प्यारा के दिया। तेरी काशी जी करूर तेरे मरघट का महसूस हो करे कर लेना कबूल बने लाके दिया लाके दिया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि दुशासन, आज हम अपने उस अपमान का बदला लेंगे जो इंद्रप्रस्थ के अंदर द्रौपदी ने हमारा किया था। जाइए सभा के बीच में उस द्रौपदी को पकड़कर खींच करके लेकर के आइए। पहले हलकारा भेजा था, उसको मना कर दिया था द्रौपदी ने जाने के लिए। तो दुशासन जाता है और जाकर के द्रौपदी से दरबारों में चलने के लिए कहता है। कैसे दोनों के बीच में बातचीत होती है?
भाभी, कहिए देवरी। भाभी आज तुमको दरबारों के अंदर याद किया जा रहा है। मुझे दरबारों के अंदर? हाँ, आपको दरबारों के अंदर बुलवाया जा रहा है, इसलिए आप चलिए। आपको शायद पता नहीं देवरी कि वहाँ मर्दों की सभा है। मर्दों की सभा में आज तुझको ही बुलवाया जा रहा है। और मर्दों की सभा में स्त्री का जाना उचित नहीं होता। उचित और अनुचित को समझाने की कोशिश ना करें आप। भैया दुर्योधन का हुक्म हुआ इसलिए तेरे पास में आए हूं, क्योंकि आज तेरे जो 5 पति हुआ करते थे वो हमारे दास है और तू हमारी दासी है। सम्मान से कह रहा था तो तुझे सुनाई नहीं दी, तो सुन दासी, तुझे सभा के बीच में चलना होगा। देखिए, अभी तो मैं आपको बड़ी इज्जत दे रही थी, लेकिन दुशासने जाइए और अपनी भैया से कह दिए कि अगर द्रौपदी से जिसको मिलना वो खुद आकर द्रौपदी से मिले। तूने इज्जत जैसी दी है हमें पता है, क्योंकि तूने पहले तो हमारे भाई दुर्योधन की इज्जत को बखेरने का काम किया था। क्या कहा था तूने सभा के बीच में? कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। तो आज वो अंधे का अंधा तुझे याद कर रहा है। भाभी, सभा के बीच में चल। तेरे 5 पति, 4 ही बैठे यार तो पति, तेरे 5 पति संगीत बजा रहे नहीं है, 5 में भी देखो ये बैठे। अच्छा। तेरे 5 पति आज हमारे दास बने हुए हैं। अच्छा। वो साथ संगीत बजाएंगे और तुझे नाचना होगा। मुझे नाचना? हाँ। बड़ी खुशी हो रही है तुझे? तुझे मेरा डांस देखना है? तेरा डांस देखेंगे आज। हाँ, तुझे तो मैं दिखाऊंगी नाच के। सुन ले मेरी बात। क्या? द्रौपदी चाल मेरे संग में, द्रौपदी चाल मेरे संग में, क्या? अंधे का अंधा याद करे। मेरी बात सुन। सुनाइए। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, जो इज्जत वाली बात करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, जो इज्जत वाली बात करे। द्रौपदी चाल मेरे संग में, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, जो इज्जत वाली बात करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, जो इज्जत वाली बात करे। अरे तू इज्जत में, तू इज्जत में के जाने, क्या? तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सीला कर ले मुँह जल जागा, खाया करते घर में नहीं। सीला कर ले मुँह जल जागा, खाया करते घर में नहीं। तेरी इन बातों से मेरा द्रौपदी होता हृदय नरम नहीं। बहु बेटी ने पूरी तको सो, यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी ने पूरी तको सो, यो छतरी का धर्म नहीं। मने हल्का राम तू जान रहने दे। हल्का राम मत जंग रहने तेरी, हल्का राम मत जंग रहने दे, मत ज्यादा बकवास करे। पड़ जाएंगी तेरे सुशासन, मतना गणिया नाग करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, जो इज्जत बर्बाद करे। हाथ हल्के मत ना करे। ये तुम्हारी अनाद हो, अरे तुम्हारी अनाद बतावे से तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। मेरी जितनी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। हो तेरे से
और बदजात लुगाई नहीं। बेका देत बोले मत में खाती तेरी कमाई नहीं है। बेका देत बोले मत खाती तेरी कमाई नहीं। हाँ तेरा नंगा नाच देखण को, अच्छा, तेरा नंगा नाच देखण को राजा, तेरा नंगा नाच देखण को राजा दुर्योधन फरमाद करे। नहीं किसे में जोरी साजो गंगा जी में गाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। ओ सालो, ओ गुरुजी। क्या कह रही थी? किसी में इतना जोर नहीं है जो गंगा जी में गाद करे। और एक बात बता दूं दुशासन, जी। तेरी आंखें तो फूट ही गई थी। मुझे तो लग रहा है तेरी जो मन की आंखें वो भी फूट गई। मेरी बात सुन ले, गंगा हमारी दादी परदादी हमारे ही नाते की है। अच्छा, और रही बात यूं कि हम 100 भाई हैं, चाहे जहां पर भी दाग जाएंगे गाद तो अपने आप भी खड़ी हो जाएगी वहां पे। सुनो भाई सुनो, 100 भाई हैं ये, गौर से सुनो। मुझे ये बताओ आपके कितनी रानी है? मेरे एक रानी है। एक बार निन्ने का मुंह करिए। हाँ। इस साइड का मुंह कर ले, कर ले, कर ले। ओहो सारी शर्म चीज आ रही, शर्म आ रही तुझे? सारा ही अब ठिकाने में चेक सुनो करेगी। भाई, इसका एक लुगाई है। हाँ, एक एक। रानी है, इसका एक रानी में ये हाल है। अरे हद छाती देख, जो 5-5 खसम है मेरे और छठा तुझे झेल रही हूँ। धन्य हो ऐसी लुगाई। मेरी बात सुन ले, क्या? पतिव्रता औरत का केवल एक पति हुआ करता है। अच्छा, हाँ, और तूने 5 पतियों के साथ में तू जानती है जन कैसे कैसे रह रही है। लेकिन मेरी बात सुन, क्या? आज तू ना तो उन 5 पतियों की पत्नी है, पत्नी भी हो तो उनकी दासी है, हमारी दासी है, वो भी दास है और तू भी दासी है। अच्छा, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो हम कहें वो मानो। मैं तेरे कहे पे ना, हाँ, हमारे कहे पे तुझे चलना होगा। अपनी बात क्या और मेरी सुन। अरे तेरे हिम्मती, वो तेरे हिम्मती देखेंगे तुझे नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने वाले हो जब भी खुद भगवान बचावेंगे। हाय कोई नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। तुझे आज सभा में नंगी करके कैरो शोर मचावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। हाय सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। तेरे जैसे मुजरिम पे बता। अच्छा। तेरे जैसे हाँ। मुजरिम पे, हाँ तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जल्लाद करे। तुम कौन दया करने वाले इसी वर सबकी मदद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। ईश्वर हमारी इमदाद कर रहा है, वो परमात्मा आज हमारे साथ है, हमारी जीत हुई है। तुम्हारी जीत नहीं, ये तो तुम्हारी हार की खुशी है। तेरी इमदाद करने वाला नहीं है आज कोई भी। हाँ। मेरी इमदाद करने वाले तो खुद श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण जी यहाँ पे आने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, तुझे पता लगेगा। तेरे क्योंकि एक औरत की इमदाद उसके पति किया करता है, लेकिन तेरे 5 पति तो हमारे दास बने हुए हैं, फिर कौन इमदाद करेगा तेरी। अरे ये तो थोड़ा सा खेल बाकी है, आखिरी में देखना। सुन ले मेरी बात को। हाँ। तू खुद सुना
रावण तन पहला बोया काट्या ना। साप कण में छोटे देवर कते भी दिल डाट्या ना। साप कण में छोटे देवर कते भी दिल डाट्या ना। सुन हमने केरो कौन कहे जो तने थूके चाट्या ना। ईश्वर की माया का ओ देवर भेद किसे न पाया ना। ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाया ना। तुम्हें पहला बोया काट्या नारी तन पहला बोया काट्या ना। मत ताजा खड़ा फिसाद करे गुरुमान सिंह के भजनों में नित नहीं लगना फराज करे। सभा में जो बोला है तना करी चूड़ी तलवार बात करे। हो द्रौपदी जान मेरे संग में हो द्रौपदी जान मेरे संग में अंधे का अन्याय याद करे। अन्याय तना मेरी चूड़ी तलवार बात करे। सभा में जाने नायक तना मेरी चूड़ी तलवार बात करे। कौन है? तुझे पता होना चाहिए कि शमशान भूमि का यह नियम है कि दाह संस्कार करने के बाद ही यहां पर जो दाह संस्कार होगा पहले 1.25 रुपया और कफन दिया जाता है, उसके बाद में यहां पर दाग दिया जाता है। पिया जी शायद आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ पिया जी। तारा? हाँ। क्या तू वही तारा है जिसने मुझे वर्ण नदी पर घड़ा ठाने से इनकार कर दिया था? मेरे सामने मिश्रानी बनकर के खड़ी हो गई थी। क्या तू वही तारा है जिसने यह कह दिया कि मैं ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूं और आप भंगी के घर नौकरी करते हैं? ऐसी बात नहीं है पिया जी। धर्म खत्म होने की बात कही थी। क्या वही तारा है? मैंने तेरे सामने हाथ जोड़े थे और मैंने कहा था कि मुझे 21 दिन अन्न का ग्रास किए हो गए हैं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं घड़े को उठा करके अपने सर पे धर सकूं। उस दिन मेरे सामने मिश्रानी बन गई थी। लेकिन पिया जी जो भी हालात थे सब आपकी वजह से, मेरी वजह से? आपकी वजह से लेकिन थे ये महाराज। हालात जो हैं ये भी आज धर्म के प्रति अडिग अपनी बात से लौट नहीं सकता। प्राण बेशक चले जाएं लेकिन वचनों से नहीं फिरूंगा। अपनी बात क्या कहना चाहती सुनिए है? मेरी बात। हेलो। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेरी कोई रानी नहीं है। मैं किसी अपनी पत्नी रानी के नाम से नहीं जानता। मेरी ऐसी कोई बात पत्नी नहीं है नहीं पिया जी। सुनिए मेरी बात। अरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। भाई मेरा भाई साहब से एक निवेदन है कि रागनी जो आपके बीच में प्रस्तुत हो रही है हरिचंद तारावती के किस्से की मार्मिक रागनी है। 2 मिनट इसे रख दें उसके बाद में दे देना। ये रागनी पूरी हो जाए उसके बाद में 5 मिनट की बात है, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, क्योंकि रागनी में जब व्यवधान आ जाता है तो रागनी का सार टूट जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है 5 मिनट रुकें। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ क्या सारी, हाँ। घाट पे समझ क्या सारी नहीं। कहानी तेरी में, हाँ। कहानी तेरी में। ओ जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
तेरी नजर में भंगी हूँ। ओ वक्त बड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। ओ नुकाती, ओ नुकाती, ओ नुकाती ना घड़ाई उठाऊं, हाँ। मिश्राणी सत्संगी हूँ। नहीं। नुकाती ना घड़ाई उठाऊं, मिश्राणी सत्संगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। घाट पे समझ गया सारी, नहीं। घाट पे समझ गया सारी, हाँ। कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। वो चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ए तारा, कहिए। हवा अपना रास्ता बदल सकती है, ये सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन ये हरिचंद अपने वचनों से नहीं फिर सकता। लेकिन ये पिया हरिचंद जी, अपने वचनों से नहीं फिर सकता। मैंने ये सोचा था कि जब पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, आपको देखते ही अपने मन में सोचे कि शायद आप तो मेरा साथ देंगे इस इतनी बड़ी मुसीबत में, इस दुख की घड़ी में। जब तुझे पता था कि तेरे पास में ₹1.25 और कफन देने के लिए नहीं है, तो तुझे इस शमशान भूमि में आने की कोई जरूरत नहीं थी। इस लाश को कहीं बागों के बीच में फूंक दिया होता या किसी दरिया में बहा दिया होता, मैं अपनी बात से हट नहीं सकता। न्यू सोच पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने। ओ ₹1.25, ₹1.25, ₹1.25 कफन दे देना, फूकन दूंगा लाश में। ओ ₹100 कफन दे देना, फूकन दूंगा लाश में। औलाद जिता में मत मारे यो, पाल्या था रोहतास तने। ओ बागों बीच, बागों बीच, बागों बीच फूक देती हो, नहीं। नालाना था पास में। हरि बागों बीच फूक देती हो, नालाना था पास में। ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। अरे घाट पे समझ गया सारी, नहीं। घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। ओ चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। बार बार मत धमकावे पिया, दिल धरता न धीर मेरा। करमर घटका ना छोटू, सुने तारा बोल अखीर मेरा। हो करमर घटका ना छोटू, सुने तारा बोल अखीर मेरा। ओ चाराने में कंठी ले जा, ₹1 में चीर मेरा। साथियों देखिए, 4 आने में कंठी को दे देती है और ₹1 में जो सर के ऊपर चीर था, उस चीर को उतार करके राजा के हाथ में पकड़ा देती है। साथियों, हरिया के हाथ में पकड़ा देती है कि हे पति परमेश्वर, हालात कुछ भी हो गए हो, लेकिन आज भी आप मेरे पति हो।
1.25 रुपया, 4 आने में तो ये कंठी ले लीजिए और 1 रुपए में मेरे सर का जो ये चीर है इसको 1 रुपए में साथियों दे देती है और 4 आने में अपने गले की कंठी को उतार कर देती है। बरागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा जरूर हो जाए। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या सारी, क्या? घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। आज देखिए साथियों हालात क्या हैं, आज हालात देखिए साथियों क्या हैं। पति अपने कर को लेने के लिए जिद कर रहा है और मां उस वचन को टूटने नहीं दे रही जो पति ने भरे थे। साथियों चौथी कली में कवि ने तोड़ किया है और लास्ट कली में किस तरह की बात होती है दोनों के बीच में, अंतिम पड़ाव की किस तरह की बात है, क्या लिखा भला रागनी के अंदर। ओ नंगे सिर से रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला राखे रपन मेश्वर उसी ढाल से रहिए तू, ओ जिस ढाल राखे परमेश्वर उसी ढाल से रहिए तू। ओ सबके दिल में खटक लाग जा, ऐसे छंद बनाइए तू। नहीं बसती या नहीं बसती भाई नहीं बसती गुरु धाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू, ओ नहीं बसती गुरु धाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। शरणदास जानो सेवा, शरणदास जानो सेवा, ठानी तेरी में, ठानी तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या सारी, हाँ। घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। बरागड़ी हाँ तो भाभी कहिए देवरी। क्या कह दियो, कुछ कह नहीं सकता, हरदम रह गया फुकना। अच्छा कहूं तो मैं तुझसे क्या कहूं। जब मैंने महल के अंदर कदम रखा तो तेरे कमरे से किसी गैर मर्द की आवाज मुझे सुनाई दी। मेरे कमरे से? हाँ। देखिए देवरी, आपको इस बात का पता है कि मेरे कमरे के अंदर गैर मर्द तो बहुत दूर की बात है। मेरे कमरे के अंदर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदे की बात कर रही है भाभी, मुझे तो ऐसे दिखे जन बहुत तखड़े तखड़े परिंदे पर मार रहे हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले। कहिए। मेरा भाई भरतरी तुझे बहुत ही पतिव्रता स्त्री समझता है, अपने दिल से भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता है। हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम ना कर। मुझे साफ साफ बता दे कि वो पाजी कौन था जो तूने महलों के अंदर जिसके साथ में रंग रलियां बनाई है, जिसके साथ में तू बात कर रही थी, अभी तूने पीछे के रास्ते से उसको भगाया है। मेरी बात सुनिए देवर, अभी तो मैं बड़े प्यार से देवर देवर कह रही थी, मेरा छोटा सा लल्ला। भाभी इतना प्यार जताने की तुम मुझ पे कोशिश ना करें, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है। अच्छा। ढकले तो कुल के कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी। साथियों मुझे ये सच्चाई है कि औरत जैसा वजीर भी नहीं, और यदि सत्यानाश पर खड़ी हो जाए तो औरत जैसा कोई ये समझ ले कि सत्यानाशी भी कोई नहीं है। भाभी तेरे मुझे चेहरे एक पे मुझे आते के साथ एकदम से फीकापन आ गया है।
तेरे चेहरे पे जो लालाट मुझे रोजाना दिखाई देती थी वो नहीं है, तेरे चेहरे पे डर मुझे नजर आ रहा है। मुझे एक बात बताइए विक्रम, क्या आपको सच में ऐसा लग रहा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ थी? सच में लगने की बात करिए भाभी, मुझे तो 100% विश्वास है। तो अपना सबूत दिखाओ मुझे। तुझे दिखाई दिया कुछ? कौन था अंदर, क्या कर रहा था, कैसा था, मोटा था, पतला था? सोनी साहब तो नहीं थे, कुछ भारा सा ही शरीर लगा था मुझे, ऐसा तो ना हो कभी सोनी साहब जी हो। तुझे अपनी आंखों से देखा है, आवाज सुनी है? आवाज भी सुनी है मैंने, और हल्की सी मैंने थोड़ी सी खींचतानी भी देखी थी। कैसी आवाज? आवाज, मर्द की आवाज को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। अच्छा हाँ। देखिए विक्रम, तुझे वहम है, वहम में मेरे कमरे में कोई नहीं था। वहम नहीं है, मुझे सच्चाई पता है भाभी। अच्छा लेकिन मेरी बात सुन ले जरा। कहिए। ओ पिंगला भाभी, क्या बात है विक्रम, एक बात तो है, तू गावे बड़ा अच्छा है। भाभी हाँ मैं बजाऊं भी बहुत अच्छा हूँ। ये तो थोड़ी सी समय की बात है कि तू बड़ी भाभी है इसलिए तेरा सम्मान कर रहा हूँ, ओहो वरना मैं बजाऊं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा अपनी बात। हो पिंगला भाभी एक भर बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हो पिंगला भाभी एक भर बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। खामी खा क्यों विक्रम तेरे, खामी खा क्यों विक्रम तेरे, प्रेम सा बड़ा। पिंगला भाभी एक भर बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हो पिंगला भाभी एक भर बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। क्या बात है भाई? कौन आया यहाँ महल में, सी बांधी मेरी गहल में। कौन सोया, कौन सोया, कौन सोया तेरी गैल में। मैं काबू तेरी दहल में, मैं काबू तेरी दहल में। ओ बिन धोली अज रंग महल में, बिन धोली अज रंग महल मारा डाका सा बड़ा। पिंगला भाभी एक भर बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। ओ पिंगला भाभी एक भर बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। क्या बात है भाई? अच्छो रे देखिए विक्रमी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तू कोई बहाना बना के मुझे पे डोरे डाल रहा है। भाभी बहाना नहीं बना रहा हूं, मैं सच्चा जती मर्द हूं, ये समझ ले। अच्छा कि हमें मालूम ना था, क्या? कि हमें मालूम ना था ये मासू का बड़ी चोर होती है। हमें मालूम ना था ये मासू का बड़ी चोर होती है। झूठी फरेबी सीना जोर होती है। फिर कैसे करें मेरे भाई भरतरी तुम जैसी मासू को पर भरोसा, जिनकी सुबह यहाँ तो शाम कहीं और होती है, शाम कहीं और होती है। भाभी अपनी जवान को लगाम दे विक्रम। लगाम तो घोड़ों के लगाई जाती है, लगाम लगनी चाहिए तो कायदे में तुझे तेरी लगनी लगाम चाहिए। मैं लगाऊंगी, रुक जा। सच्चाई में लगाम लगने की जरूरत तो तुझे है भाभी। मत बांधे विक्रम पाड़ा, बड़ा नौकर तेरे घर वाला, ई दारू कर क्या चाड़ा। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। अच्छा क्या? गंगा नाला, बड़ी भाभी, गंगा नाला। हाय तेरे बोला ने सुन सुन काड़ा, तेरे बोला ने सुन सुन काला। नाग सा लड़ा। पिघला भाभी एक भाई बोल, कौन तेरी
और तो सारी बात सही है, लेकिन जैसे तूने नागन की तरह मेरी तरफ जीभ लपलपाई है, अच्छा उसको देख करके तो ये समझ ले कि जैसे मैं तो खत्म ही हो गया हूँ। खत्म हो गया वो। हाँ। मुझे तो लग रहा है तू खत्म है पहले से ही। मुझे मालूम है कि तू क्या कहना चाह रही है, लेकिन मेरी सच्चाई को जरा गौर से सुन ले। क्या? भाई भरतरी तुझ पे बहुत विश्वास करता है और बहुत पतिव्रता औरत तुझे समझता है। अरे तुझे पता नहीं, मैं भी भरतरी से बड़ा प्रेम करती हूँ। प्रेम की तो मुझे मालूम है भाभी, ये जो तेरी अलग अलग जो अदाएं हैं ये मुझे मालूम है कि प्रेम कितना कर रही है तू भाई से। अच्छा। भाई तो शाम को कचहरी से आता है, शाम तक मुझे मालूम है इस महलों के अंदर कौन रहता है, मेरी नजर में है वो बात भी। देख तुझे यकीन नहीं है ना, देख मैं तुझे यकीन दिलाऊंगी कि मेरे महल में मेरे कमरे के अंदर कोई नहीं आया। तुझे सबूत चाहिए? देख ये बैठा मेरा द्वारपाल, इससे पूछ ले। ऐसे द्वारपाल मत बतावे। हाँ इसे बता जो कह रहा, हाँ सही कह रही है ये, लेकिन भाई गलती तेरी नहीं है, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं तो तू तो इसकी सपोर्ट करेगा ही। हाँ क्यों? कई तरह की बात है, मैं समझ रहा हूं भाभी तेरी, क्योंकि जो तेरी अदाएं हैं वो बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकारों वाली है। मैं अच्छी तरह से तेरी कला को समझता हूँ। ओहो। हाँ तू भी कोई कम ना है। ना ना मैं तो बहुत कम हूँ, मैं तो अभी बालक हूँ तेरे सामने। अच्छा हाँ? अपनी बात कह। सुन लेकिन मैंने कुछ खींचा तानी भी देखी थी, जैसे वो सही तुझे खींच करके अंदर की तरफ ले जा रहा था। खींचा था। आगे आजा, आगे पीछे खड़ी मत रहे। देख आगे मत गिरा दियो, ऐसे ठा ले जाऊं जैसे पल्लेदार बोरी ने ले जाया करे। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, बहुत से तो बिल्कुल एकदम पैनी नजर से बैठे हैं। हाँ। लेकिन भाभी क्या? सारी बातों को मैंने तुझे समझा दिया है और मैं बता रहा हूँ कि मैंने महल के अंदर खींचा ताने देखी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सही तुझे अंदर की तरफ खींच करके ले जा रहा था। अच्छा। और तुझे पक्का यकीन है? मुझे यकीन नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा सा देखा। तूने थोड़ा थोड़ा ही देखा है, पहले पूरा साबित कर। पूरे सबूत चाहिए तुझे? हाँ पूरे वो सबूत तो तेरा चाहिए। मन जानता है सबूत कैसे मैं दे सकता हूँ और कैसे तुझे अच्छा। पता है। कह। मेरी बात सुन ले। हद कर क्या तू यही कह रही है ना कि हद कर गया? हाँ। लेकिन हद मैंने नहीं, तूने करी। सही पकड़े हो। सही तो पकड़ रहा हूं मैं। हाँ। लेकिन तुम पकड़ने कहां दे रही है? मैंने कह। मन देखी मन देखी 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 मन देखी मन देखी चातानी मत बोले गंदी वाणी, तेरी धड़का देह का पानी, तेरी समझू मैं बेईमानी, तेरी समझू मैं बेईमानी। मेरी बात सुन ले भाभी, क्या? जैसे तू मुझे धक्का मार रही है, यदि मैंने भी तुझे ऐसे ही धक्का मार दिया तो सोच ले तेरी हालत क्या हो जाएगी। संभल के। मन देखी खींचा तानी, मत बोले गंदी वाणी, तेरी धड़का
भाभी मुझे हाथ मत लगावे बस। तेरा हाथ तो मुझे ऐसे समझ जैसे कचूट रहा हो। देखिए हाथ भी किसी किसी को नसीब होते हैं। ये तो मैं समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन मैं तुझसे दूर ही सही हूँ। हालात कुछ भी हो तो मुझे कितना ही भड़ोले, लेकिन मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं इन सारी बातों को जाकर के अपनी भाई भरतरी से जरूर देख कहूँगा। विक्रम, मुझसे हुआ जो उसे जाने दे। देख तू तेरे भाई से कुछ मत बताइयो। जो तुझे चाहिएगा, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, तेरी सब सेवा करूंगी मैं। भाभी मैं छोटा बेशक हूं लेकिन बालक नहीं हूं। अरे यही तो कह रही मैं, तू बालक थोड़ी ना रह रहा है। बालक तुझे जो नहीं हूं। चाहिए कुछ भी। मुझे पता है भाभी, मेरी सेवा में तो तुमको कमी नहीं छोड़ेगी। हाँ? लेकिन मैं तुझसे सेवा नहीं करना चाह रहा। मुझे पाप चढ़ेगा, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं इस बात को। तू कितने भी डोरे डाल ले, कितनी भी बात कर ले, लेकिन ये बातें तो जाकर के मुझे अपने भाई भरतरी से कहनी ही कहनी है। अच्छा। मेरी गर्दन कट जाए मुझे कोई परवाह नहीं। हद कर गया धिंगताने में, छुपी ना करने इस बाणे में, पर सेवा तेरी खाने में। लेकिन मेरी बात सुन ले। नाचू के नाचू के नाचू के विष प्यारे में, नाचू के विष प्यारे में, हाय ब्रह्मपाल के गाने में, हो ब्रह्मपाल के गाने में छद मोती सा सजा पिंगला भाभी एक घर बोल गुण तेरी सेज पे चढ़ा। ओ पिंगला भाभी एक घर बोल गुण तेरी सेज पे चढ़ा। खाने खा क्यों विक्रम तेरे, खाने खा क्यों विक्रम तेरे, पैसा बड़ा पिंगला भाभी एक घर बोल गुण तेरी सेज पे चढ़ा। पिंगला भाभी एक घर बोल गुण तेरी सेज पे चढ़ा। अरे बही तजा धर्म की झुकी हुई और पापा का प्रकाश हुआ। कैसे? और बताया क्या? भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो। ध्वजा धर्म की झुकी हुई हो, ध्वजा धर्म की झुकी हुई और पापों का प्रकाश हुआ है। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। वो आर्यव्रत देश हमारा रे आर्यव्रत। बहु ब्राह्मण संतों की सब सेवा ठाया करता था। वो आपस के सब मेल झोल में मिलने जाया करता था। ब्याह शादी में गरकुणबे की सलाम लाया करता था हो। ब्याह शादी में गरकुणबे की सलामी लाया करता था। और बांट के खाया करता था रे, हो बांट के खाया करता था रे, बांट के खाया करता था। जो टुकड़ा तक भी पास हुआ। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। क्या बात है? साथियों 30 किलोमीटर पे वाणी और 10 किलोमीटर पे पानी बदलता है।
मैं पूछना चाहूंगा भाई, मैंने अभी इस रागनी की 7 लाइन आपके बीच में प्रस्तुत की, समझ में आ रही हो तो एक बार हाथ उठा करके मुझे बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हाथ नीचे कर ले, क्योंकि ढूंढारिया को लीला तो ये समझ लीजिए जैसे हमारा गांव है। कई बार आने का गाने का मौका मिला है, सभी यहाँ पर जो श्रोता हैं कोई चीज उनसे बची नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों कुछ हमारे जो आज के नौजवान युवा पीढ़ी है वो इस कान से सुनकर के इससे बात को बाहर निकाल देती है। उन नौजवानों को नसीहत करने के लिए कवि ने यह उपदेश लिखा, और मैंने जो 7 लाइन सुनाई है जिनकी समझ में नहीं आई हो युवाओं के, वो अच्छी तरह से समझ लेना कि भाई ध्वजा धर्म की झुकी हुई और पापों का प्रकाश हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। जो धर्म की ध्वजा इस भारतवर्ष की हमेशा पताका लहराती रहती थी, आज झुकी हुई है। ध्वजा धर्म की झुकी हुई और पापों का प्रकाश हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। गौ ब्राह्मण संतों की सब सेवा ठाया करते थे, आपस के सब मेल जोल में मिलने जाया करते थे। गौ ब्राह्मण संतों की सब सेवा ठाया करते थे और आपस के सब मेल झोल में मिलने जाया करते थे। बांट के खाया करते थे, जो टुकड़ा तक भी पास हुआ। अरे भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। साथियों, भाई के मन में भाई के प्रति आज क्रूरता भर गई है, जबकि भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार रहा करता था। साथियों, दूसरे नंबर पे किस तरह की बात लिखी, क्या बता नशे में नंगे पड़े रहे, आज नहीं शर्म और कान रही हो। नशे में नंगे फिरे गाती ना, फिर भी गलती जान रही हो। गंदे की फिरे गाती ना, फिर भी गलती जान रही। भूल आज भगवान रही रे, हो भूल आज भगवान रही रे, भूल आज भगवान रही। इन फिल्मों पे विश्वास हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। करावे से रे, हो दारू नाश करावे से रे, दारू नाश करावे से। जो स्वागत सबसे खास हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो। भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। साथियों, जब से गुड़गांव के अंदर ये आर जोन आई है, जब से गुड़गांव के अंदर महंगी जमीन बिचनी शुरू हुई है, गुड़गांव और नवेड़ा का ये हालात हो गया है साथियों कि आज 4 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो बहन भी बराबर की हिस्सेदार मानी जाती है। कोई बहन तो ऐसी हुआ करती है कि जो सारा कुछ अपने भाइयों के लिए ही छोड़ देती है, लेकिन कोई कोई बहन ऐसी है जो भाइयों के बराबर हिस्सा लेती है। साथियों, बहन भाई के मुकदमे आज कोर्ट के अंदर चलते हैं। वो प्यार रहा करता था, भाई जब तक नहीं आता था तो बहन खाना नहीं खाती थी, लेकिन साथियों आज का हवाला ऐसा बन गया है कि पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए आदमी आदमी के सर को ताड़ने के लिए तैयार है। नंबर 4 के अंदर और अंतिम कली के अंदर किस तरह की बात कही है कवि ने, क्या बता रहा है?
कम होगे, मर्दाने की जांच लगे ना गोली वाले जगह होगे हो, मर्दाने की जांच लगे ना गोली वाले जगह होगे। ये चाल दुरंगी हुई देश की आज हजारों रंग होगे, कहे जय करण जीना मुश्किल नेम टेम सब भगे होगे हो, कह जय करण जीना मुश्किल नेम टेम सब भगे होगे। होगे समय के फिर भाग मल, होगे समय के फिर भाग मल, होगे समय के फिर भाग मल। क्यों क्यों सहन उदास हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। वो ध्वजा धर्म की झुकी हुई हो, ध्वजा धर्म की झुकी हुई हो, पापों का प्रकाश हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ हो, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। साथियों कह दिया करते हैं कि वे कृष्ण सुदामा से यारी, कृष्ण सुदामा की यारी की पवित्र मिसाल से यह बात और उस समय से होगी कि जिस समय सुदामा को टोटे ने घेर लिया। मिश्रानी कहती है, अरे आप बहुत उनकी बात किया करते थे जो आपके बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। श्री कृष्ण भगवान आपके बचपन के मित्र आप बताते हो, उनके पास में जाइए और अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ लेकर के आइए। रे लोगो, गरीबी में इंसान की रूह बिगड़ जाया करती। मन में तो चाहना नहीं थी श्री कृष्ण के पास में जाने की सुदामा की, लेकिन बच्चों को देख करके और मिश्रानी की तरफ लखा करके अपने मन में ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की तरफ चल पड़ता है। मिश्रानी ने रोक करके कुछ चावल दे दिया और ये कहा कि इतने दिन के बाद यार से मिलोगे तो आप खाली हाथ भेंट मत करना, ये चावल ये तांदुल हैं, इनको ले जाइए अपने साथ में। साथियों जाकर के द्वारका के गेट पर पहुंचता है, एक द्वारपाल मिला, द्वारपाल से कहता है कि भाई मैं बचपन का यार हूं, श्री कृष्ण का मिलने की इच्छा रखता हूं, मिलने के लिए आया हूं। साथियों वो द्वारपाल हंस पड़ता है सुदामा की तरफ। देखिए बिगड़ी का कोई मोल नहीं है, हंसने लग जाता है सुदामा की तरफ पर यह कहता है कि लग्या राजा का दरबार, उन्हें तू क्या फरियाद करेगा और कृष्ण धोरे जाके ने तू क्या बात करेगा, तेरी कोई औकात नहीं है। तू मुझे लगता है कि तिलक से ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखता है। हमारे भगवान के पास जाने के लिए तेरे पास में इतना कोई हिसाब किताब नहीं है कि तू अपने मुखार बिंद से यार कह रहा है। आदरणीय बहादुर सिंह मास्टर जी भौरा साहब ढूंढारिया से 5100 रुपए मंदिर प्रांगण के लिए मंदिर में दान देते हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों द्वारपाल से ये कहता है, भाई द्वारपाल तू एक बार जाकर के पूछ, यदि सुदामा नाम के किसी आदमी को जानते हैं तो यहां मिल लूंगा, वरना यहीं से वापस लौट जाऊंगा। साथियों दया आ जाती है उस द्वारपाल को, जाकर के कहता है कि भाई गरीब सा आदमी है, फटे हुए वस्त्र हैं, टूटी हुई जूतियां हैं। सुदामा अपना नाम बताता है। अरे सुदामा का नाम सुनकर के श्री कृष्ण भगवान साथियों आसन को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं अपने बचपन के मित्र उस सुदामा से मिलने के लिए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल ने नाम में एकदम आंसू भर आए। कौड़ी भर ली और कहा, रे मेरे यार इतने दिन से तू कहा था, तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई। मेरे मित्र ला करके सिंहासन पर बिठाया, आंसुओं से चरण धोए सुदामा के। पीछे छुपा रहे थे सुदामा उस पोटली को जो मिश्रानी ने दी थी, उसको खोस लेते हैं और 2 गल्ला चावल खा लेते हैं। साथियों प्यार प्यार में 2 लोग सुदामा को दे दिए। रुक्मणी इस बात को जानती थी कि 2 गल्ला चावल खाते के साथ 2 लोग सुदामा को दे दिए हैं। श्री कृष्ण ने जब तीसरा गल्ला मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो हाथ को पकड़ लिया और ये कहा कि नाथ मैं अच्छी तरह से जानती हूं स्वामी,
क्या आपने 2 गल्ला चावल खाते के साथ 2 लोग सुदामा को दे दिए? यदि तीसरा गल्ला भी आपने मार लिया तो 3 लोगों का नाथ हो जाएगा सुदामा, और हमारी हालात ये हो जाएगी जो आज सुदामा की। प्यार प्यार में लोगों सुदामा ये नहीं कह पाया कि मैं तेरे पास में कुछ मांगने के लिए आया हूं। 4-6 दिन बीत गए, कुछ कपड़े और लत्ते दे करके विदा कर देते हैं श्री कृष्ण भगवान सुदामा को। जब ड्योढ़ी से पैर बाहर रखा तो पीछे की तरफ मुड़ करके देखते हैं सुदामा, तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा देते हैं सुदामा की तरफ। लेकिन जब कुछ दूर निकल जाते हैं तो मुंह फेर करके रोने लगे श्री कृष्ण, और ये कहते हैं कि भाई मेरा कैसा यार है, इतना गरीब होने के बाद भी एक पैसे का जिक्र मुझसे नहीं किया। साथियों, एक बात के द्वारा श्री कृष्ण भगवान क्या सोचते हैं, क्या बात उनके दिमाग में टकराती है, एक एक बोल किस तरह से लिखा क्या बताएं। लोगों टोटा बहुत खराब चीज हुआ करती है, अपने बच्चों तक भी गिरवी धरवा देता है इस पेट के लिए इंसान। राजा हरिश्चंद्र ने कार्य अरे सपने में मन है तेरे से, सपने में मन है तेरे से, टोटे में बस हो गया पर तेरी मान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में तोहे से दिखाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी साथी मान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में। दमड़ी तलक दई को न्यारे बात से दिया टाड़त ने।
रे सुदामा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यहां से बाहर निकलते के साथ तू मुझे गाली देनी शुरू करेगा और ये कहेगा रे मेरा मित्र बनता था, यार निभाई नहीं, कपड़े लत्ते दे करके यही टाह दिया। साथियों, तीसरे नंबर पे क्या बताया, क्या लिखा हुआ है? आवेगा पर मेरे प्यार में बहके मैंने चूक तलक भी खाया ना। ओ तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना। ओ धन्य सुदामा कोठे में भी, ओ धन्य सुदामा कोठे में भी स्वाभिमान गिराया ना। ओ तेरे जैसा यार जगत में। क्या बात है भाई? मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही नैना नीर बहावेगा, खाली हाथों भेज दिया मैंने 100 सौगाड़ सुनावेगा। कृष्ण जी को छड़िया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार ऐ मेरे यार मेरे जैसा तने यार ना टोहे पावेगा। तने के बेरा तेरे प्यार में बहके मैंने टूक तलक भी खाया ना। ए धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। लोगों, इंसान को अभिमान तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत मान मर्यादा को कभी खोना नहीं चाहिए। सुदामा ने यह नहीं कहा था कि श्री कृष्ण मैं तेरे पास में कुछ मांगने के लिए आया हूं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी थे, उनको तो पता था कि सुदामा आज किस हालत में है। साथियों, उधर तो सुदामा को विदा करते हैं और उधर से विश्वकर्मा भगवान को बुला लिया। विश्वकर्मा ऐसे देवता थे जो देवताओं के लिए महल तैयार किया करते थे, और विश्वकर्मा को बुला करके कहा, रे विश्वकर्मा, मेरा यार सुदामा 2 लोगों का राजा हो गया है, उसको जाने से पहले ही उसके लिए ऐसा महल तैयार कर दे जिसको देख करके ये संसार दंग रह जाए। टूक तलक दिखाया ना। ए धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। तू एक बार अपने विदर्भ देश में पहुंच तो सही, और वहां जाकर के बताना कि यार ने यारी निभाई या नहीं निभाई। सजनो, अंतिम कली के अंदर मोती की तरह लिखे कवि ने किस तरह से शब्द और क्या तोड़ के भला। विद्रव देश पहुंच मेरे मिंतर, विद्रव देश पहुंच मेरे मिंतर, तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती को खगाया ना। तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना। ओ धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, ओ लाखों सितम
ओ हट पापी बेईमान परे हो मेरे हाथ लगावे मत ना। क्या बात है? क्योंकि मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मत ना। धर्म डिगावे मत ना। ओ हट पापी बेईमान परे मेरे हाथ लगावे मत ना। मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मत ना। धर्म डिगावे मत ना। की लंका जाके ठोक जलाई खोज मिटा दिया रावण का फिर बचा नहीं अन्यायी बचा नहीं अन्यायी। ओ सीता जान मने तू पापी हे रा 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 हे रा 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 हे रा 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 रा। ओ सीता जान मने तू पापी जान गवावे मत ना। मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मत ना। धर्म डिगावे मत ना। समझाने लगी रानी अमली और न्यू कहने लगी कि सौदागर महाभारत के अंदर उस पांचाली पर उस द्रौपदी पर भी बुरी नजर डाली थी कीचक ने। उसके साथ भी कैसी अनहोनी हुई थी और क्या कहने लगी भला। ओ पांचाली पे कीचक ने दाहू धिंगता न करके घर में रखनी चाहवे था उसे पाप का बहाना करके। पाप का बहाना करके ओ अपने घर बुला ली थी मदरा का बहाना करके। हाथ पकड़ लिया शर्माया ना कुल के लाना करके। कुल के लाना करके ओ भीमसेन ने खोज मिटा दिया। हे रा 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 हे रा 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 हे रा 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 रा। ओ भीमसेन ने खोज मिटा दिया ढंग बना मत ना। मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मत ना। धर्म डिगावे मत ना। तीसरी कली के माध्यम से कवि ने बड़े ही सुनने लायक बात लिखी है और क्या बात लिखी सुनिए तो बता। ओ हर मानस ने ध्यान धर्म का हरदम रखना चाहिए। खोटी नजर से गैर वीर को कोन्या तकना चाहिए। कोन्या तकना चाहिए। दिखे अपनी की जोरा की भी आपको ढकना चाहिए। भंवर की तरिया जगह जगह का रसना चकना चाहिए। रसना चकना चाहिए। ओ पतिव्रता के पाप श्राप में हे रा 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 हे रा 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 रा। ओ
जिसने काबू नहीं किया इस पापी मन के ऊपर, पापी मन के ऊपर। ओ सर पे बदी धरी जिसने गोरे वीर के तन के ऊपर हो के न बर्बाद चले गए चोरू और धन के ऊपर, चोरू और धन के ऊपर। और राम रतन गंगा में नहाले, हेरा रा रा हेरा रा रा हेरा रा रा रा। और राम रतन गंगा में नहाले नाले में नहावे मत ना, मैं पतिव्रता वीर मेरा तू। धर्म निगावे मत ना, धर्म निगावे मत ना। ओ हट पापी बेईमान पर मेरे हाथ लगावे मत ना, मैं पतिव्रता वीर मेरा तू। धर्म निगावे मत ना, धर्म निगावे मत ना।